ओके। हेलो, मैं सुजीत कुमार झा, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल, आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, इससे पहले जो है बच्चों, हम लोग जो है फिजिक्स में जो है किरण पुंज कराए हुए थे, और उसके बाद जो है हम लोग आज जो है, देखिए आज जो है ना रूटीन बना देते हैं। रूटीन ये बना देते हैं कि 2 दिन रहेगा आपका केमिस्ट्री, 2 दिन बायोलॉजी और 2 दिन जो है आपका फिजिक्स। ठीक है, यानी रसायन 2 दिन, 2 दिन बायोलॉजी और 2 दिन फिजिक्स। ऐसे ही जो है कोचिंग में भी जो है ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ, और इसी रूटीन वाइज से जो है आपको किया जाएगा। ठीक है, तो आज बायोलॉजी का जो है हम लोग पढ़ लेते हैं कि बायोलॉजी में क्लास 10th का जो है फर्स्ट चैप्टर जो है वो पोषण है, यानी न्यूट्रिशन। देखिए, जो जैव प्रकर्म है, सबसे पहला एक प्रक्रिया है जैव प्रकर्म, कि जैव प्रकर्म होता क्या है। देखिए, जैव प्रकर्म जो है मेनली आप कह सकते हैं कि सभी जीवों के जैव प्रकर्म, लाइफ प्रोसेस क्लियर। तो लाइफ प्रोसेस में क्या होता है कि आपको इसमें जो है इस टाइप का ये जैव प्रकर्म आपका चैप्टर है। ठीक है, और जैव प्रकर्म जो है जीवों की वे सभी प्रक्रियाएं जिसमें सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का मतलब क्या, मेंटेनेंस, उसका जो कार्य जो है करते हैं, उसी को हम लोग जैव प्रकर्म कहते हैं। यानी सभी जीवों का जो है हम लोग अनुरक्षण का जो कार्य करते हैं उसी को जैव प्रकर्म कहते हैं। देखिए, जैव प्रकर्म के अंतर्गत जो है बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, जैसे श्वसन पढ़ेंगे, ये चैप्टर वाइज है, इसमें आपको केवल डिफिनेशन मिलेगा, है ना, और इसके बाद वाला चैप्टर केवल श्वसन का होगा। ठीक है, परिवहन का होगा, उत्सर्जन का होगा, उसके बाद जो है प्रजनन का होगा। क्लियर, ये जो है मेन जो है प्रक्रिया होता है श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और प्रजनन। क्लियर है। रेस्पिरेशन, ट्रांसपीरेशन, एक्सरेशन और रिप्रोडक्शन, ये जो 4 प्रक्रियाएं हैं, इसका भी एक चैप्टर, एक यूनिट बनाया गया हुआ है। आज हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत जो है बहुत सारे आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, कि आज जो है जैव प्रक्रिया से संबंधित जो है एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, और इसमें जो है जैव प्रक्रिया का जो है सबसे पहले जो है परिभाषा लिख लीजिए कि जीवों के वे सभी प्रक्रिया या वो सभी प्रकर्म जिसमें सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य होता है, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य होता है। यानी कहने का मीन्स ये है कि इसमें आप लिखिए जैव प्रकर्म, अंडरलाइन दीजिए, दीर्घ साइन दीजिए, वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस होता है, उसे हम जैव प्रकर्म या जैव प्रक्रिया कहते हैं। अब जैव प्रक्रिया के अंतर्गत जो है यहाँ पे एक और चीज है कि पोषण किसे कहते हैं, यानी जैव प्रक्रिया के बाद का जो टॉपिक है पोषण किसे कहते हैं, यानी न्यूट्रिशन। तो यहां देखिए क्या कहता है कि जैव प्रक्रिया में संचालन, वृद्धि, अनुरक्षण आदि कार्यों के निष्पादन हेतु जीवों की मूलभूत जो है ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यानी संचालन के लिए, चलाने के लिए जीवों को जो है
यानी अपना बॉडी या जीवों का, किसी भी प्रकार के जीवों का बॉडी को चलाने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा की प्राप्ति हेतु खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। ऊर्जा की प्राप्ति हेतु जो है हमें किसकी आवश्यकता होती है? खाद्य पदार्थों की। ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम लोग किसका सेवन करेंगे? हम लोग खाद्य पदार्थों की सेवन करेंगे। उसके बाद कहता है शरीर के खाद्य पदार्थों की पूर्ति एक विशेष प्रक्रम से होती है। एक विशेष क्या से होती है? प्रक्रम से होती है। उसी को कहते हैं हम लोग पोषण। क्योंकि बिना पोषण का जो है ना, लाइफ जो है आपको आगे नहीं बढ़ सकता है बिना पोषण का। और जो आप लोग जो खनिज लवण, यानी जीव जो खनिज लवण ले रहा है या बहुत सारे प्रकार के खाद्य पदार्थ लेते हैं, तो उसमें कई सारे प्रकार के पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं। आपको पता होगा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, कई सारे प्रकार के पोषक तत्व जो होते हैं उसमें आपको मिश्रण होते हैं और उससे जीव जो होते हैं वो पोषित होते हैं। तो पोषण की जो परिभाषा है यहां पर शरीर में खाद्य पदार्थों की पूर्ति एक विशेष प्रक्रिया से होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। समझ रहे बात को? आगे बढ़ते हैं और यहां देखते हैं कि पोषण के बाद जो है आपका क्या है। आगे कहता है कि आपको जो है एक एक टॉपिक जो है यहां पे हम लोग पोषण से रिलेट पढ़ेंगे कि आखिर पोषण जो है बॉडी के अंदर जो है जैविक क्रियाएं जो होती है, सफल संचालन हेतु प्रत्येक जीव की दो विशेष आवश्यकताएं होती है। एक पहला जो है निरंतर ऊर्जा और शरीर के वृद्धि और विघटित ऊतकों की जो है पुनर्जनित के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। ये दो चीज बहुत अति आवश्यक है। अगर निरंतर ऊर्जा मिलता रहेगा तो ही जो है आप क्या कर सकते हैं, यानी बॉडी ग्रोथ कर सकता है, बॉडी बिल्ड कर सकता है। क्लियर है? उसके बाद जो है आपको बता दें कि इसमें कहता है जैव प्रक्रिया की वह विधि जिसमें जीव द्वारा पोषक तत्वों का अंतर्ग्रहण एवं उपभोग होता है उसे हम पोषण कहते हैं। तो ये वाला आपका जो है पोषण से संबंधित जो है आपको एक क्वेश्चन है। पोषण, पोषण किसे कहते हैं? पोषण। तो पोषण का जो है आप लिख सकते हैं कि जैव प्रक्रिया की वह विधि, जैव प्रक्रिया की, जैव प्रक्रिया की वह विधि जिसमें, जैव प्रक्रिया की वह विधि जिसमें जीवों का या जीवों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता और तत्वों का और पोषक तत्वों का अंतर्ग्रहण पोषक तत्वों का अंतर्ग्रहण है ना, यानी जब पोषक तत्वों का अंतर्ग्रहण किया जाता है एवं उपभोग होता है, उपभोग का मतलब उसको सेवन करना, एवं उपभोग ही पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। इतना बात को समझ रहे हैं? इसमें तो कहीं पे दिक्कत नहीं है। जैव प्रक्रम क्या है और पोषण क्या है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में ये सभी प्रक्रियाएं हैं, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, प्रजनन है, ठीक है। जैव प्रक्रिया वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों का मेंटेनेंस होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम जैव प्रक्रिया कहते हैं।
पोषण जैव प्रक्रिया की वह विधि जिसमें जीवों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता और पोषण तत्वों का अंतर्ग्रहण और उपभोग ही पोषण कहलाता है। इतना क्लियर है? तो इसे हम पोषण कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। पोषण की दो विधियां होती है। पोषण की कितनी विधियां होती है? पोषण की दो विधियां होती है। आपको बता दें कि पोषण की जो दो विधियां में है वो स्वपोषण और परपोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट में लिखिए कि पोषण की कितनी विधियां होती है। ऊपर लिख देते हैं या इधर लिख देते हैं 3 क्वेश्चन में डॉट दे दीजिए, 3 क्वेश्चन लिख लीजिए। पोषण की कितनी विधियां होती है? कितनी विधियां होती है? आंसर लिखिए। पोषण की 2 विधियां होती है। पोषण की 2 विधियां होती है। स्वपोषण, स्वपोषण और परपोषण। क्लियर है? कोई दिक्कत? स्वपोषण और परपोषण। देखिए अब इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ कि वैसा पोषण जो खुद से जो है तैयार करता है। जैसे पेड़ पौधे, हरे वृक्ष है ना, हरे वृक्ष पेड़ पौधे वृक्ष, तो ये सभी जो है आपको जो है स्वपोषण के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है? और परपोषण वैसा पोषण होता है कि ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। समझ रहे बात को? स्वपोषण वैसे पोषण को कहते हैं, या यहां पर लिखा हुआ है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। ये अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करता है। कौन? स्वपोषण। ये अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करता है, इसके लिए किसी जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है इस प्रकार का पोषण जो है स्वपोषण कहलाता है। प्रकाश स्वपोषण या रसायन स्वपोषण। स्वपोषण का भी 2 प्रकार से है। पहला, स्वपोषण का भी 2 प्रकार है, प्रकाश संश्लेषण और रासायनिक। प्रकाश स्वपोषण, प्रकाश स्वपोषण और रासायनिक पोषण। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? प्रकाश स्वपोषण और रासायनिक पोषण। अब देखिए इसके बारे में जो है क्या है प्रकाश स्वपोषण और रासायनिक पोषण, ये हम लोग अगले जो है ना वीडियो में बताएंगे आपको कि प्रकाश स्वपोषण, रासायनिक पोषण या परपोषण में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, ये हम जो है कल वीडियो में बताएंगे। तब तक फिलहाल जो है इतना जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, या इसका स्क्रीनशॉट जो है ना ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, है ना, इधर पूरा ले लीजिए आप, ये पूरा टोटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मेरे साथ जो है ना कंटिन्यू, जो भी 10th के बच्चे हैं वो कंटिन्यू बनाए रखिए, है ना। आप लोग को बताया भी है कि 1 तारीख से जो है पूरा CBSE का भी अपलोड होगा, और उसके बाद बिहार बोर्ड का तो अपलोड होगा ही होगा, है ना। और एक चैनल आपकी तैयारी ऑफिशियल चैनल भी है, उस पर भी अगर कोई आपके बड़े भाई जो है या बड़ी बहन जो है पढ़ती है, कंपटीशन का तैयारी करती है या CBSE का तैयारी करती है, तो आपकी तैयारी ऑफिशियल पे उसको भी विजिट करेंगे, नीचे लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे जो है प्रेस कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, आप आपकी तैयारी ऑफिशियल पे भी चले जाइएगा। चलिए ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। अगर शेयर नहीं किए हैं शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, और ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। थैंक यू सो मच।